हेलो फ्रेंड्स, आज हम कृष्ण जी की ये वाली ड्रेस बनाएंगे। और है ना कितनी सुंदर, बहुत अच्छी सुंदर सी लग रही है। और इसमें जो लेस है ये देखिए बहुत अच्छी है और ये मैंने ऊपर से अटैच करी है। तो आज हम इस ड्रेस को बनाएंगे और इस लेस को बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस ड्रेस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कृष्ण जी की फ्रॉक बनाएंगे। ये 2 नंबर कान्हा जी की चोली है और इस चोली का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये चोली मैंने बना रखी है, हम इसका घेरा बनाएंगे। तो हम जब भी घेरा बनाते हैं साइड से बनाते हैं, बीच से नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ आते हैं। जब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाते हैं तो यहाँ पर जोड़ आता है, तो इसीलिए यहाँ से इतना पता नहीं लगता। और हम बीच से बनाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा पता चलेगा, तो इसलिए हम अपना घेरा यहीं से स्टार्ट करते हैं इस तरह से। ये हमने नॉट लगा लिए। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बना लिए और क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर राउंड लेंगे और नेक्स्ट वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और हमें हर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हमने 3 चैन बनाई थी और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 बन गया। अब नेक्स्ट वाले में भी 2 बनाए हैं और फिर हम नेक्स्ट वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम अपने पूरे राउंड में डबल क्रोशिया हर एक लूप में बना लेंगे। अब हमने इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है और हमने हर एक लूप में डबल क्रोशिया डाले हैं। और हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे सेकंड वाले में। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाई है। अब हम इस वाले लूप में डाल रहे हैं, नेक्स्ट वाले लूप में। इसमें ये हमारी एक चैन है, नेक्स्ट वाले लूप में डाला और हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाया। और फिर नेक्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम धीरे धीरे अपने कम करते जाएंगे। सिंगल एक डबल क्रोशिया, फिर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक लूप में 1 डबल क्रोशिया, इसमें 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपना नेक्स्ट वाला जो राउंड है इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। क्योंकि हर एक लूप में अगर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा घेरा एकदम से ज़्यादा फैल जाएगा और एकदम से उसकी क्लियरिटी भी नहीं आएगी। इस तरह से हम अपना धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो उसमें क्लियरिटी भी आएगी और घेरा भी ठीक से चलेगा और अच्छे से फैलेगा। तो हम इस तरह से अब अपना नेक्स्ट वाला राउंड, सेकंड वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट 1 2 वाला राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कितना एकदम से ठीक आ रहा है, ना ज़्यादा ना कम। इस तरह से घेरा एकदम परफेक्ट आ रहा है। और अब हम थर्ड वाले राउंड में जाएंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम इसमें हमारा ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे, नेक्स्ट वाले लूप में हमने इसमें भी 1 डबल क्रोशिया किया और फिर नेक्स्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशिया रखेंगे। जिसमें हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। हमारी चैन थी, फिर डबल क्रोशिया, अब एक लूप में 2 डबल क्रोशिया और अब 1 लूप में 1 डबल क्रोशिया,
फिर इसके नेक्स्ट वाले लूप में 1 डबल क्रोशिया और फिर इसके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। इसके अलावा हमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया रखने हैं, मतलब एक एक लूप में 2 डबल क्रोशिया रखने हैं। एक लूप में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया और फिर जो इसमें है 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब हम अपने घेरे को बढ़ाते जाएंगे। हमने 2 रखे थे, अब 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपना थर्ड वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्लिट चेन से इसे यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे और हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई। अब ये हमारा एक 1 लूप में आ चुका है। अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। अब हमारे 3 हो गए हैं। अब हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब हम फिर से नेक्स्ट वाले लूप में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से, और फिर अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही लूप के अंदर। इस तरह से हम अपना घेरा बढ़ाएंगे। 3 एक एक लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपना घेरे को बढ़ाएंगे। वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया और फिर ये हमारे 3 हो गए हैं और फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपना घेरा बनाएंगे और ये हम अपना 4th राउंड भी कंप्लीट कर देंगे। अब ये हमारा 4th वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम 5 वाले राउंड पे जाएंगे। हमने 3 चेन बना लिए हैं, 1 डबल क्रोशिया। हम नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। अब ये हमारे 4 बन गए हैं, 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया, फिर हमें 1 लूप में 4 डबल क्रोशिया रखने हैं। नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, 3 हो गए और फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। अब हमारे 4 बन गए। अब हम इससे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस लूप में। इस तरह से हम अपने घेरे पे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर 4 बार हम एक लूप में 1 डबल क्रोशिया लेंगे। और ये हमारे 4 हो गए और फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपना 5वें घेरे का राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारे कृष्ण जी का 5 राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे आगे घेरा नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अब हम इसे यहाँ से काट देते हैं और यहाँ पर अब हम इसे बंद कर देते हैं और अब इसे इस थ्रेड को यहाँ पर नीचे हम एडजस्ट कर देते हैं। अब हम एक
लीफ बनाएंगे इसके चारों ओर लगाने के लिए, लीफ की चैन बनाएंगे इस इनके यहाँ पर घेरे में लगाने के लिए। हम पहले नॉट बना लेंगे। हमारी नॉट बन गई। अब हम 3 चैन लेंगे। वन, टू, थ्री चैन लिया, राउंड लिया। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इधर। ये हमने इधर डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर हमारा होल बन गया एक। अब 4 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 चैन बनाए, 2 राउंड लिए। अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर 2 राउंड हमें यहाँ पर नहीं रखना है। इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया 7 बार बनाने हैं। ये तो हमारा है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, 2, 3, 4, 5, हमारे 6 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। और ये हमने ये सारे इस होल में से ही निकाले हैं ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से अब हम इन्हें गिराते जाएंगे। एक ये हो गया। अब हम इसको इसे इस तरह से 2 करके गिराते जाएंगे। इस तरह से ये हमारी आधी लीफ तैयार है। अब हम इसे इतना रखेंगे और इस तरह से इसे घुमा लेंगे। वन, ये 2 हमारे पहले से ही हैं। जैसे 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हमारी 7 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम इन्हें गिराते जाएंगे। फिर ये हमारी लीफ की शेप आएगी। और ये हमारे 3 बचे हैं। अब हम तीनों को एक साथ ले देंगे। ये हमारी लीफ तैयार। अब हम नेक्स्ट वाली लीफ बनाएंगे। 1, 2, 3 और इसे यहाँ से इधर से डबल क्रोशिया बना देंगे। अब ये हमारा होल तैयार है। और बिल्कुल यही मेथड आगे हमें निकालना रखना है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमें अपना जिस तरह से अब हमने ये बनाया था बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। 2, 3, 4, 5, 6,
हम इसे गिराते जाएंगे। फिर ये हमारी पत्ती की शेप बन जाएगी। अब इसे छोड़ देना है इधर, और अब इसे इस तरह से, और ये हमारा ये 2 हमारे पहले से ही है। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7। हम यहाँ से गिराते जाएंगे इसे। ये हमारे 3 बच गए हैं। इस तरह से हम अपने पूरे घेरे के लिए इस तरह से लीफ की पूरी चैन बना लेंगे, पूरी लीफ की तैयार कर लेंगे लेस। ये हमने अपनी लीफ वाली लेस तैयार कर ली है। अभी मैंने काटा नहीं है। इस तरह से हम इसे लगाएंगे। इस तरह से कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब हम इसे यहाँ से काट देते हैं। और अब हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। अब हमने सुई में ऊन डाल लिया है, और यहाँ से ये दोनों साइड से सेम से दिखता है, तो आप इसे कैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, दोनों साइड से सेम है। इस थ्रेड को यहाँ से छुपाएंगे, और यहाँ पर हम थोड़ा सा बाहर किनारियों को बाहर से निकलते हुए इस तरह से अटैच करेंगे। और इसको यहाँ से थोड़ा सा दबाएंगे। इस तरह से हम लगाते हुए पूरे घेरे में इस लेस को लगा देंगे। अब ये हमारी कृष्ण जी की ड्रेस तैयार है, और ये देखिए लीफ कितनी अच्छी आ रही है उभर के। आपको ये हमारी कृष्ण जी की ड्रेस कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही मैं और अच्छी अच्छी कृष्ण जी की ड्रेस बना कर लाती रहूँगी आपके लिए। और आप ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और थैंक यू।